हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्रामर के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। और आई होप कि ये आपकी बहुत जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, आज है हमारा डे 24th। यस, डे 24 है और उसी को स्टार्ट करते हैं। डे 24 को सबसे पहले आप इसका ऐड देखिए DSSB TGT इंग्लिश का, और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, और अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली परिणाम भी बहुत अच्छा होगा, जो आप लोगों का बहुत अच्छा परिणाम अवश्य ही आएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा डे 24। और ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं। देखिए, आई डोंट थिंक वी डैश 2 years ago। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब अगर सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड आ रहा है तो कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? अगो, लास्ट नाइट, या कोई पास्ट का टाइम दिया हुआ हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो आई डोंट थिंक, कि मुझे नहीं लगता, ये प्रेजेंट में है। क्या नहीं लगता? कि हम 2 साल पहले मिले थे। तो ये वाला जो क्लॉज आई डोंट थिंक, क्या आई डोंट थिंक दैट वी मेट 2 years ago, तो ये वाला जो क्लॉज है ये हमारा पास्ट टेंस में है। वेल, आई डैश यू वंस एट अ पार्टी। अब इसमें वंस आ रहा है तो फिर पास्ट की बात जो है वो की जा रही है। वेल, आई डैश यू वंस एट अ पार्टी, कि मैं तुम्हें, आई सॉ यू वंस एट अ पार्टी डैश बट वी देन। और ये देम नहीं है, देन है। हमें किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वी वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड देन। बट आ रहा है तो उससे पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो उल्टा है। मतलब कि उसका जो सेंटेंस है दैट इज जो सेंटेंस बताते हुए है कि भाई ये अगर है वेल आई सॉ यू वंस एट अ पार्टी मगर, तो मगर वाला जो आ रहा है सेंटेंस है तो उसके लिए हम बट लगाएंगे। बट वी वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड देन। तो इंट्रोड्यूस्ड के साथ हमने वर इसलिए लगाया है क्योंकि इंट्रोडक्शन कोई व्यक्ति करवाता है, हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। तो ये हुए हमारे 2 क्वेश्चंस। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिज हेल्थ इम्प्रूव सिंस ही गो टू स्विट्जरलैंड। अब आप ये याद रखिएगा कि अगर मैंने ये पहले भी बताया कि अगर सिंस आ रहा है तो सिंस में जो काम कहाँ से कहाँ तक है तो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस लगाइए। अगर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाइए। अगर वर्ब जो है वो डायनेमिक है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लीजिए। अगर वर्ब स्टैटिक है तो परफेक्ट टेंस लीजिए, और यहाँ लगाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हिज हेल्थ हैज़ बीन इम्प्रूविंग या हैज़ इम्प्रूव्ड, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी लगाइए। हिज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड या हैज़ बीन इम्प्रूविंग सिंस ही वेंट टू स्विट्जरलैंड। आप इनमें से दोनों में से कोई भी जो है वो लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यस्टरडे आ रहा है, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, ये हमें पता चल गया है। अ मैन नॉक्ड डाउन हेयर बाय बस यस्टरडे। बाय आ रहा है, उससे पता चल रहा है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है अ मैन वॉज नॉक्ड डाउन। अ मैन वॉज नॉक्ड डाउन हेयर बाय बस यस्टरडे। तो इस तरीके से इस समय जो थ्योरी है उसको बहुत समय नहीं है कि उसे डिटेल में जाने का, तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों से फिलअप्स को बहुत आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डैश 6 letters सिंस 8 AM। अब एक चीज़ देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई
तो यहाँ पर हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं या हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं, क्योंकि सिंस आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लेटर, मैं सुबह से 6 लेटर लिख रहा हूँ, इसका ये नहीं मतलब होता भाई। एक पर्टिकुलर चीज़ बता दी, अगर पर्टिकुलर चीज़ जो है वो बता दी जाती है और वो कंटिन्यूड नहीं है तो उसके लिए है कि भाई मैं सुबह से 6 लेटर लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर आएगा आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस 8 AM। सिंस और फॉर वाले पार्ट में या तो आप परफेक्ट टेंस लीजिए या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लीजिए। उसके बाद है हिज फादर, अब ये देखिए अगो आ रहा है, फिर वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हिज फादर डाइड 5 years अगो, और वो तब से अकेला रह रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ही हैज़ बीन लिविंग अलोन, ही हैज़ बीन लिविंग अलोन। अब चूंकि लिविंग एक डायनेमिक वर्ब है तो उसके साथ हमने लगा दिया लिविंग। यू शुड डैश विद योर एल्डर्स। अब आप ये देखिए, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स अपने बाद जो लेते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगर वो पास्ट में बताते हैं तो उनके साथ हैव प्लस थर्ड, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि शुड जो है भाई तुम्हें करना चाहिए, तो यहाँ से ये यही होगा कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, यू शुड बिहेव प्रॉपरली विद योर एल्डर्स। तो ये हुआ हमारा 7th क्वेश्चन। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू डैश अ कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बता रहे हैं और कंडीशन बता रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि किसी पास्ट की बात पर अफसोस करते हैं कि ये काम कर लेना चाहिए था या ये काम हो जाना चाहिए था मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं, तो तीसरा कंडीशनल यानी कि टाइप 3 कंडीशनल परफेक्ट कंडीशनल का प्रयोग किया जाता है। तो इफ़ यू, यहाँ पे इफ़ यू बाय अ कार लास्ट ईयर, यहाँ पर इफ़ यू हैड बॉट, तो पास्ट की किसी चीज़ के लिए बताने के लिए, किसी रिग्रेट को बताने के लिए हम परफेक्ट कंडीशनल का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैड बॉट अ कार लास्ट ईयर इट वुड हैव कॉस्ट यू मच लेस। कॉस्ट एक वर्ब ऐसा है कि भाई कीमत कम पड़ती, तो यहाँ पर इसके लिए जो वर्ब टी पे ख़त्म होते हैं, मोस्टली जो वर्ब्स होते हैं वो जो उनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही जो है वो रहती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश वर्क हार्ड लेटली टू अचीव हायर ग्रेड। सबसे पहली बात ये सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में लेटली, रिसेंटली ये एडवर्ब्स आ रहे हैं, टाइम डिनोटिंग आ रहे हैं, तो ये बताते हैं कि भाई मैंने हाल ही में बहुत मेहनत की है हायर रैंक्स लाने के लिए। अगर मेहनत की और रैंक नहीं आई है, इससे ये पता चल रहा है कि काम जो है वो भले ही ख़त्म हो गया मगर उसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी प्रेजेंट पे है। और अगर काम जो है वो ख़त्म हो गया मगर उसका इफ़ेक्ट अभी प्रेजेंट पे होता है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इन वर्ड्स के साथ, इन एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। आई हैव वर्कड हार्ड लेटली, तो ये होगा इसका आंसर। द न्यूज़ डैश इन द 9 PM बुलेटिन यस्टरडे। ये यस्टरडे आ रहा है तो भाई ब्रॉडकास्ट का हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन न्यूज़ जो होती है वो खुद ब्रॉडकास्ट नहीं होती है, ब्रॉडकास्ट कराई जाती है, यानी कि पैसिव वॉइस। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे द न्यूज़ वॉज। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड भी दे रखा हो, द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्टेड, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ब्रॉडकास्टेड कुछ होता ही नहीं है। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब टी पे ख़त्म होता है उसका वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है। द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट इन द 9 PM बुलेटिन यस्टरडे। डैश आई डैश नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आप यहाँ पे देखिएगा, बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं चीज़ों को सीखने की। अगर सेंस फॉर आ रहा है तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अब ये जो नो जो वर्ब है दैट इज़ अ स्टैटिक वर्ब, और जो स्टैटिक वर्ब होता है उसके लिए अगर सेंस फॉर आ रहा है तो परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो फॉर आ रहा है तो यहाँ पर आप लगाएंगे आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। ही डैश before the deity when I visited
द टेम्पल, कि भाई वो मूर्ति के सामने झुक रहा था जब मैं टेम्पल में घुसा। यानी कि जब कोई काम हो रहा था, जब पास्ट में दो काम हो, एक काम कंटिन्यूड हो और दूसरा काम उसके होते ही खत्म हो जाए, तो जो कंटिन्यूड होता है वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो खत्म हो जाए उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर तो देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, ही वॉज नीलिंग डाउन। तो यहाँ पर आएगा ही वॉज नीलिंग बिफोर द डेटी व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे हैं, समझ में आ रहे हैं। आई एम सॉरी आई शुड डैश मोटर कार लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर आ रहा है, शुड आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई रिग्रेट बता रहा है कि हाँ भाई मुझे लास्ट ईयर मोटर कार खरीद लेनी चाहिए थी। तो अगर मॉडल के साथ पास्ट टेंस बताना हो तो हम यूज़ करते हैं हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आप खुद देखिए, आई एम सॉरी आई शुड हैव बॉट, I should have bought motor car last year। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आई एम नॉट श्योर शी डैश डिवोर्स प्रताप सून। अब आप खुद देखिए, शायद दे सकती है, पास्ट की बात तो नहीं की जा रही है, तो जब पास्ट की बात नहीं है तो मे के साथ डिवोर्स का डिवोर्स ही लिखा जाएगा, शी मे डिवोर्स प्रताप सून। तो ये आएगा आई एम नॉट श्योर शी मे डिवोर्स प्रताप सून। It is time you started earning now। अब यहाँ पर क्यों started जो वर्ब है, भाई देखिए सबसे पहले तो it is time, it is high time अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो उसके बाद जो क्लॉज आता है it is high time that you started earning, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करा जाता है। और स्टार्टेड के बाद यूज़ किया जाता है जेरेंड। तो यहाँ पर आएगा इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड अर्निंग नाउ। यू स्टार्टेड व्हाट? अर्निंग। तो यहाँ पर हम जेरेंड का यूज़ जो है वो करेंगे नाउ। ही डैश वेरी क्विकली व्हेन आई डैश हिम यस्टरडे। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया था कि अगर पास में दो काम हो, एक कंटिन्यूड हो और एक वहाँ पे ख़त्म हो जाए पॉइंट पे, तो जो ख़त्म हो जाए उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट और जो कंटिन्यूड हो उसके लिए लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। Many more tourists arrive by the time the week is over। अगर किसी सेंटेंस में by the time लिखा हो या by प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया हुआ हो, by प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया हो, तो आप लोगों को उसमें जो यूज़ करना होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। Many more tourists will have arrived बाय द टाइम द वीक इज ओवर। तो अगर फ्यूचर का बाय के साथ फ्यूचर का साइन दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यू मस्ट सी मी आफ्टर यू टेक लंच। भाई मुझसे मिलना जब तुम लंच ले लो। ये अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई पहले लंच ले लेना, बाद में मुझसे मिलना, यानी कि लंच खत्म करने के बाद मुझसे मिलना। अगर लंच खत्म करने के बाद मुझसे मिलना है तो यानी कि प्रेजेंट की स्थिति, यानी कि कुछ काम होने के बाद करना है। तो यहाँ पर आएगा यू have taken lunch। You must see me after you have taken lunch। कि भाई प्रेजेंट की स्थिति बतानी है तो जो काम पहले ख़त्म होगा उसके लिए फ्यूचर में इसमें आएगा आफ्टर यू हैव टेकन लंच। तो यू मस्ट सी मी। देखिए इसमें ये भी है कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि भाई दोनों काम जो बोले जा रहे हैं कि वो प्रेजेंट की स्थिति में ही बोले जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए अभी इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द रेड फोर्ट डैश बिसाइड द यमुना इन दिल्ली। सबसे पहले हम बात करते हैं द रेड फोर्ट बिसाइड द यमुना। अगर रेड फोर्ट जो है वो यमुना नदी के किनारे खड़ा है तो वो है, था और रहेगा। जब कोई चीज़ है, था और रहेगा के सेंस में यूज़ होती है तो सबसे पहले वो चीज़ जो है जब परमानेंट एक्टिविटी को बताना हो तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है अगर हमें परमानेंट एक्टिविटी बतानी है। तो परमानेंट एक्टिविटी है द रेड फोर्ट। अब ये तो है नहीं कि रेड फोर्ट आज यहाँ है कल कहीं और चला जाएगा। तो रेड फोर्ट तो एक ऐसी स्थिति बता रहे हैं रेड फोर्ट से कि वो परमानेंट स्थिति बताता है। तो यहाँ पे है द रेड फोर्ट स्टैंड्स बिसाइड। तो यहाँ पर भाई परमानेंट स्थिति बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जो भी एक्शन परमानेंट होता है उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20। मिल्टन डैश मच ऑफ हिज ग्रेट पोइट्री आफ्टर ही डैश ब्लाइंड। मिल्टन ने अपनी पोइट्री तब लिखी जब वो ब्लाइंड हो गया। मिल्टन ने ये पोएम्स बाद में लिखी, ब्लाइंड पहले हुआ। तो अगर पास्ट में दो काम हुए हों जिनमें से एक काम पहले ख़त्म हो जाए और एक काम बाद में ख़त्म हो तो जो काम पहले ख़त्म होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में ख़त्म होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो पहले ब्लाइंड होना तो यहाँ पर लगाएंगे आफ्टर he had become blind Milton wrote। ये तो यहाँ पर पहला खत्म होने वाला काम ये है, बाद में खत्म होने वाला काम ये है। I have not heard from him he dash his wife last year। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर लास्ट ईयर आ रहा है कि शायद उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया होगा। तो मे के साथ भी हैव लगता है जब हम किसी संभावना के पास्ट में किसी चीज़ के होने की बात करते हैं। तो आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम ही मे हैव डिवोर्स्ड हिज वाइफ लास्ट ईयर, क्योंकि ये बात की जा रही है पास्ट की। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इट्स स्टिल अगर किसी सेंटेंस में आए तो इसका मतलब होता है कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, बोलते समय की एक्टिविटी है, टेम्परेरी एक्टिविटी है। तो इट इज स्टिल रेनिंग। कोई भी जो ये होते हैं ये अपने बारे में आप खुद ही बता देते हैं। इट इज स्टिल रेनिंग बट इट विल स्टॉप सून। मगर जल्द ही ये जो है वो रुक जाएंगे। वी डैश प्ले टेनिस यस्टरडे इफ़ इट नॉट रेन। अब मैंने आपको बताया है कि अगर किसी चीज़ में हम रिग्रेट बताते हैं पास्ट का तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना होता है वो परफेक्ट कंडीशनल यानी कि टाइप 3 का यूज़ करना होता है। वी इफ़ इट हैड नॉट, भाई अगर बारिश नहीं होती तो हम जो है वो टेनिस खेल लेते। तो वी वुड हैव प्लेड टेनिस, तो हम जो है टेनिस खेल लेते। तो ये रिग्रेट जो है वो बता रहा है। अब ये देखिए ये नीचे वाला सेंटेंस भी यही चीज़ बता रहा है। इफ़ आई डैश अ टाइपराइटर आई वुड हैव टाइप्ड दिस लेटर। ये वुड हैव से पता चल रहा है कि भाई अगर मेरे पास टाइपराइटर होता तो मैं लेटर खुद ही टाइप कर लेता। तो इफ़ आई हैड और हैव की थर्ड फॉर्म लगानी है तो वो भी होगी इफ़ आई हैड अ टाइपराइटर आई वुड हैव टाइप्ड दिस लेटर माई सेल्फ। ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला मेन वर्ब है। He dash arrive after I finish my last letter to you। वो तब आया जब मैंने अपना लास्ट लेटर तुम्हें लिख दिया था, यानी कि लेटर पहले लिखा वो बाद में आया। तो जो बाद में पहले ख़त्म होने वाला काम है उसके लिए लगाइए पास्ट परफेक्ट इफ़ आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लास्ट लेटर, और जो बाद में ख़त्म हुआ काम है उसमें लगाइए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही अराइव्ड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई लास्ट लेटर टू यू। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। वाइल आता है तो कोई काम उस समय मतलब उस समय हो रहा होता है। वाइल ही डैश द पेपर्स ही फाउंड, उसने पाया कि एक पेपर मिसिंग है। तो यानी कि पेपर पहले खो गया उसे बाद में पता चला। वाइल आ रहा है तो कंटिन्यूअस है। वाइल ही वॉज एग्जामिनिंग
भाई ये उससे भी हो गया कि भाई उसने पाया जब वो ये काम कंटिन्यूटी में है, तो ये ही वॉज एग्जामिनिंग, वाइल ही वॉज एग्जामिनिंग द पेपर्स ही फाउंड दैट वन पेपर हैड डिसअपियर्ड। देखिए इसमें तीन चीजें, वाइल ये काम पास्ट में कंटिन्यूड, ये काम खत्म, और ये काम उससे भी पहले खत्म। तो जो काम पास्ट में पास्ट चलते हैं, देखिए प्रेजेंट से पास्ट चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट से पास्ट चलते हैं तो दैट इज पास्ट परफेक्ट। I dash at my present job since the day a son dashed to my sister। भाई since आ रहा है, I have been working, I have been working, भाई मैं तब से काम कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंट जॉब पे जब से, सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न। ये मैंने आपको कई बार बता चुकी है कि सिंस के साथ यूज़ किया जाता है, पहले परफेक्ट टेंस और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि बॉर्न जो वर्ड है वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि माँ माध्यम है जन्म देने का, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस में ही यूज़ किया जाता है, सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई सिस्टर। अभी क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ आई डैश गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। ये जो है कोई काल्पनिक इच्छा जो है वो बताई जा रही है, कोई काल्पनिक इच्छा। अब प्रेजेंट की काल्पनिक इच्छा बताने के लिए यूज़ किया जाता है पास्ट जो है पास्ट सब्जेक्टिव का यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। इफ़ इसका मतलब ये नहीं होता ये बात पास्ट की हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं। इफ़ आई वर गॉड आई वुड हैव तब लगता है जब पास्ट में कोई काम हो सकता था, वुड तब लगता है कि जब हम किसी चीज़ की प्रेजेंट में कल्पना करते हैं। Now the next question is, I wish I know the answer yesterday। अगर मान लीजिए ये होता है I wish कि भाई मेरे को कल आंसर्स पता हो, तो ये तो प्रेजेंट की कल्पना कर रहे हैं, तो वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। काश कि मुझे कल आंसर्स पता होते, तो ये हो गया आपका पास्ट में किसी बात पर रिग्रेट करना, तो ये होगा I wish I had known the answers यस्टरडे। तो ये आई विश से पता चल रहा है यस्टरडे से कि रिग्रेट करा जा रहा है पास्ट का। अगर पास्ट का रिग्रेट किया जाए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टाइप 3 कंडीशनर। अब यहाँ पे देखिए, शी डैश मी सो वेल व्हेन आई वॉज अ बॉय दैट टू दिस डे आई डैश फॉरगॉट हर काइंडनेस। पहले देखिए ये टू दिस डे, आज तक, यानी कि तब से लेकर आज तक। I have not forgotten, ये तो तब से लेकर आज तक है कि कोई काम पास में हुआ था उसका प्रभाव जो है वो अभी तक देखने को मिल रहा है, तो I have not forgotten। She, I was a boy, इससे पता चल रहा है ये बात पास्ट की जा रही है, तो she treated me, she treated me so well when I was a boy that to this day I have not forgotten her kindness। I hope कि आपको जहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, अगर आप इनके माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स के जो वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस हैं अगर उन्हें सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएंगे। केवल की वर्ड्स देखिए, क्योंकि मैं फिर ये कह रही हूँ कि मुझे मालूम है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये समय बहुत सारी चीज़ों को आपके पास जो नॉलेज है उसे ब्रश अप करने का है, ना कि कोई और बहुत सारी डीप में चीज़ों को जानने का। देखिए, स्मार्ट स्टडी इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड दैट यू हैव टू डू। तो प्लीज़ जो है स्मार्ट स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय को यूटिलाइज़ कीजिए, बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ और इसी के साथ आगे सेंटेंस जो है वो बढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट, द लाइट डैश द होल नाइट आई मस्ट फॉरगेट टू स्विच इट ऑफ। भाई लाइट पूरी रात जलती रही थी, मैं ज़रूर भूल गया होऊंगा। द लाइट हैड बीन बर्निंग। अब ये बर्निंग बड़ा अजीब सा लग रहा है वैसे, लेकिन बुक में ऐसे ही दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन यही दिया हुआ था। द लाइट हैड बीन स्विच्ड ऑन है, द लाइट हैड बीन बर्निंग, ये तो ऐसा लग रहा है लाइट को उठाया और उसको जो है जलती हुई आग में डाल दिया, बर्निंग हो गई है। द लाइट हैड बीन बर्निंग द होल नाइट, पास्ट टेंस में है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन
आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू स्विच इट ऑफ, कि भाई मैं ज़रूर कोई काम ये करना भूल गया होऊंगा क्योंकि लाइट जो है पूरी रात जलती रही। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम श्योर ही हार्डली नीड स्पेंड मनी। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्पेंड का स्पेंड ही लिख दूँ तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा ये बड़ा अजीब सा अटपटा सा क्वेश्चन है। एक चीज़ इसको ऐसे समझिए नीड जो है, नीड एक मॉडल भी है और एक मेन वर्ब भी है। मॉडल के रूप में नीड जो यूज होता है वो नेगेटिव और वो यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर हमारा मॉडल ये नीड मॉडल में नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो ये अपने साथ बेस फॉर्म लेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, और नहीं अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा तो ये अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, यानी कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। अब आप ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल है या ये मेन वर्ब है। अगर ही आ रहा है तो यहाँ पर नीड्स आना चाहिए था, है ना। अगर ये नीड्स होता आई एम श्योर ही हार्डली नीड्स टू स्पेंड मनी, तो ये टू स्पेंड लगा देते। लेकिन इससे हमें एक चीज़ ये पता चल रही है कि भाई यहाँ पर ये जो वर्ड है ये मॉडल का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ही के साथ नीड्स नहीं लगा रखा। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, तो हार्डली नेगेटिव है तो नीड हो गया मॉडल, इसीलिए यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है। तो आई एम श्योर ही हार्डली नीड स्पेंड मनी। एंशियंट इंडिया मस्ट एंजॉय स्पिरिचुअल ग्रेस, कि एंशियंट इंडिया में स्पिरिचुअल ग्रेस को जरूर एंजॉय करा होगा। तो पास्ट में अगर कोई काम जरूर हो गया होगा तो उसके लिए आपको यूज करना होता है मस्ट हैव। एंशियंट इंडिया मस्ट हैव एंजॉयड स्पिरिचुअल ग्रेस। तो पास में अगर कोई काम को हम ये कहते हैं कि हाँ जी 100% हो गया होगा, तो वहाँ पे हम मस्ट हैव का यूज़ जो है वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ही केम इन लुकिंग एज इफ ही डैश सी अ घोस्ट। भाई वो ऐसे आया जैसे उसने घोस्ट देख लिया हो। पास्ट में बोल रहे हैं, वो ऐसे आया जैसे उसने घोस्ट देख लिया हो। तो भाई एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट। अगर ये होता ही कम्स, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। अब ये चूंकि पास्ट की बात थी, यहाँ पास्ट की बात है, पहले आया, पहले घोस्ट देखा, बाद में आया, तो इसीलिए ही हैड सीन का यूज किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही स्टार्टेड सेविंग मनी लेस्ट ही स्टार्व इन ओल्ड एज। लेस्ट के बाद हम लगाते हैं शुड, कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टार्व करे, तो यहाँ पर आएगा ही स्टार्टेड सेविंग मनी लेस्ट ही शुड स्टार्व इन ओल्ड एज। ही शुड स्टार्व इन ओल्ड एज। अब ये देखिए, द ताज स्टैंड हेयर फॉर सेंचुरीज। अब भाई फॉर आ रहा है कि ताज यहाँ पर सदियों से खड़ा है, तो सदियों से खड़ा है तो उसके लिए आप सबसे पहले अगर फॉर सिंस आ रहा है तो स्टैंड्स नहीं लगा देंगे। अगर सिंस फॉर आ रहा है और टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया हुआ है और हमारा जो सेंटेंस वर्ब है वो स्टैटिक है, तो वहाँ पर लगेंगे द ताज हैज़ स्टूड हेयर for centuries। The Taj has stood here for centuries। यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। अब क्यों यूज़ करेंगे इसका रीज़न समझ लीजिए। अगर ये आता है कि द रेड फोर्ट स्टैंड्स नियर यमुना, तो वहाँ पर हमारे टाइम पीरियड को नहीं दे रखा है, लेकिन वो परमानेंट एक्टिविटी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ताज यहाँ सदियों से खड़ा है, तो सदियों से के लिए सेंस ऑफ फॉर, सेंस ऑफ फॉर कहीं आते हैं तो दो ही टेंस यूज़ करे जाते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो वर्ब होता है वो स्टैटिक होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द ताज हैज़ स्टूड हेयर फॉर सेंचुरी। हैज़ बीन स्टैंडिंग नहीं लगा सकते क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा आज ताज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। Now the next question is Ashok began writing his autobiography but he died before it complete। अब ये देखिए, मृत्यु पहले हुई
और बायोग्राफी जो है मृत्यु हो गई, बायोग्राफी कंप्लीट नहीं हुई, बट ही डाइड बिफोर इट। अब यहाँ देखिए बट भाई देखिए ये काम पहले हो गया और ये काम हो नहीं पाया, मतलब कि इसे कंप्लीट करने से पहले, तो जो काम पहले हो जाता है बट ही हैड डाइड बिफोर इट कंप्लीटेड, बिफोर इट कंप्लीटेड या इट गॉट कंप्लीटेड, बिफोर इट गॉट कंप्लीटेड। पैसिव वॉइस में इसलिए यूज करा है क्योंकि बायोग्राफी किसी के द्वारा कंप्लीट की जाती है। अशोक बिगैन राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी बट ही हैड डाइड बिफोर इट गॉट कंप्लीटेड, बिफोर इट वॉज कंप्लीटेड। तो ये मैंने इसमें बताया। अब ये देखिए द मिल्कमैन डैश एब्सेंट सिंस लास्ट संडे, कि भाई लास्ट संडे से मिल्कमैन जो है वो नहीं आ रहा है, तो मिल्कमैन हैज़ बीन एब्सेंट, तो यहाँ पर आप लगाएंगे बीन। एब्सेंट जो है वो कोई वर्ब नहीं है, तो मिल्कमैन हैज़ बीन एब्सेंट सिंस लास्ट संडे। आप देख रहे हैं सिंस फॉर आता है तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। Now the next question is, while I was writing the letter, I dash a knock on the door, कि भाई मैं जब लेटर लिख रहा था तो मुझे एक खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। लेटर लिखना कंटिन्यूड है, खटखटाने की आवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई, तो I heard a knock on the door. You must tell me where you dash since you this place last month. भाई तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा where you had been, सॉरी had been नहीं, you must tell me तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा where you have been since you left दिस प्लेस लास्ट मंथ, कि भाई मुझे वेयर यू हैव बीन का तुम कहाँ रहे जब से तुमने ये घर छोड़ा, वेयर यू हैव बीन सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस लास्ट मंथ। तो इसी के साथ इन क्वेश्चंस के साथ मैं आज की क्लास जो है वो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बाय बाय।